आज संस्कृत शिक्षा बोर्ड से जुड़े शिक्षकों की राष्ट्रीय स्तर की बैठक मुजफ्फरपुर जिले के पटेल विवाह भवन सभागार में महर्षि संदीपनी वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से लाभान्वित होने की प्रत्याशा रखने वाले देश के विभिन्न राज्यों से शिक्षकों ने इस बैठक में भाग लिया। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता श्री रामचरित प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ने किया। बैठक की कार्रवाई शुरू होते ही पूरे जोश, उत्साह, शक्ति और बैठक की संगठन की उपस्थिति को देखते हुए और ऊर्जा भरी अपने संबोधन से अवधेश सिंह बघेल ने उपस्थित शिक्षकों को हौसला बढ़ाया। उधर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार हमारी बातों को मान ली है और अब बहुत जल्द हमारे विद्यालयों को भुगतान भी करेगी, जो कागजी प्रक्रिया की जा रही है। इस राष्ट्रीय बैठक के मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली सहित कई राज्यों के शिक्षकों ने इस बैठक में भाग लिया। आपको बता दें, यह बैठक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पटेल सभागार में किया गया। वक्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यों को पूरी प्रशंसा किया। तत्पश्चात संघ के विस्तार हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित जो भी सदस्य हैं उनका चयन पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त आगे की रणनीति पर भी विचार और चर्चा की गई। हालांकि आज की बैठक से महर्षि संदीपनी वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड संगठन को काफ़ी मजबूती मिली है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यह उपस्थिति दिखाता है कि धीरे धीरे यह संगठन महर्षि संदीपनी वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जो संगठन है वो तेजी से मजबूत हो रही है। फिलहाल सुनाते हैं कुछ शिक्षकों को उनका क्या कुछ कहना। आज के बैठक का उद्देश्य यही है कि संस्कृत विलुप्त होते जा रहा है। बिहार सरकार ने सीधे बनारस, जहाँ से संस्कृत छपती थी, वहाँ खबर दे दिया कि संस्कृत की पुस्तकें बिहार में नहीं भेजी जाए। इसलिए हम लोग भारत सरकार के पास पहुँचे हैं। भारत सरकार ने आश्वासन दिया है, लिखित दिया है कि हम संस्कृत का उत्थान करेंगे और इसको जोड़ दिया है महर्षि वेद विज्ञान संस्थान संदीपनी उज्जैन, जहाँ से कृष्ण और बलराम शिक्षा पाए थे। हम लोग को इसकी बड़ी खुशी हुई है। हमारा सारा कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँच चुका है। हमारे संस्कृत को 5वीं सूची में जोड़ दिया गया है। संभवतः हम आशा रखते हैं कि फरवरी के अंत माह तक हम सभी शिक्षकों को विद्यालय की स्वीकृति और वेतन भुगतान मिल जाए। मैं डॉक्टर राधेश्याम बिहारी, जिला पश्चिम चंपारण, श्री राम जानकी संस्कृत विद्यालय अंचल जोगापट्टी से बिलोंग करता हूं और मैं बार बार माता सरस्वती से आग्रह करता हूं और अपने साथियों से आग्रह करता हूं कि संघे शक्ति जली जुगे, जय सरस्वती, जय संस्कृत, जय संस्कृति। आगे हम लोग इस तैयारी में हैं कि कैसे सफलता मिले, उससे के लिए मंत्रालय से कुछ वांछित कागजात हम लोगों से मांगे गए और उन वांछित कागजातों को हम लोग सभी मिल करके कैसे व्यवस्थित करके दे सकते हैं, उस पर चर्चा के लिए हम लोग जुटे हैं और समस्याओं का निदान शीघ्र हो, इसके लिए भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संगठन का विस्तार नहीं हुआ था, तो आज इस पर भी चर्चा हो रही है कि सांगठनिक विस्तार हम लोगों का कैसे हो, इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों की जो मांगे पहले थी, सरकार ने सुना भी था, क्या सरकार पहल कर रही है? सरकार सुनी जरूर। हम लोग जिस बोर्ड से ये कार्य कराना चाह रहे थे, उस बोर्ड ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं, जब तक सरकार का आदेश नहीं होगा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो सरकार की मंशा हुई है, जैसा कि ये बलराम जी उसके लिए पहल कर रहे हैं और जानकारी मिली है कि वांछित कागजात को जमा कर देने के उपरांत कैबिनेट होगा और उसका लाभ हम लोग को मिलेगा।
आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोगों का पंजीयन नहीं है, हमारे महासंघ का पंजीयन नहीं है, तो पंजीयन यथाशीघ्र करवा करके और आगे की कार्रवाई यथाशीघ्र कराने हेतु निर्णय लिया गया। अपना परिचय दें। मैं सच्चिदानंद वैद्य, उप महासचिव राष्ट्रीय संघ। मूल उद्देश्य है जो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए और हमारे संस्कृति को बचाने के लिए ये संगठन पूरे भारत के यहाँ इकट्ठे हैं। हम लोगों को भारत सरकार से लड़ाई जारी है। अब उम्मीद है ये स्वीकृति एवं भुगतान जितना जल्द हो मिल जाने का आशा है। इसलिए हर आदमी को मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ, ये इसमें शामिल होकर इसका लाभ ले ले। सरकार से मांग करेंगे महर्षि संदीपनी राष्ट्र वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड उज्जैन में शामिल करते हुए मुझे विद्यालय को स्वीकृति एवं वेतन आदि भुगतान करने का मेरा मांगे ही है। कहाँ से लोग आए हैं, कितने लोग आज बैठक में पहुँचे हैं? बैठक में आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, 3 स्टेट तो यहाँ उपलब्ध है अभी। इसके अलावे भी हमने जो बचे हुए हैं वहाँ तक आगे जो है सो पैर बढ़ा रहे हैं संगठित को मजबूत बनाने के लिए। कितने की संख्या में लोग पहुँचे हैं? यहाँ पर 150 से 200 आदमी अभी पहुँचे हैं विभिन्न जगहों से। अगला रणनीति क्या है आपका? रणनीति है भारत सरकार से स्वीकृति एवं वेतन आदि का भुगतान। नाम बताइए, परिचय। मेरा नाम उपेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय वेद राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड उज्जैन से, उस संघ से हम उपाध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्त हैं। आज जो बैठक हुई है कि बिहार में ऑल इंडिया में जितने भी संस्कृत विद्यालय थे तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से बहुत प्रयास किया लोग, कुछ लोग मर गया लेकिन स्वीकृति नहीं मिला और वेतन भुगतान। तो ये संघ का गठन पहले से चल रहा था। जब बिहार सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया या टाल मटोल किया तो ये भारत सरकार से कहा गया, जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, और तो इसके विकास में सबसे बड़ी बात है कि हमारा सनातन का और संस्कृति का विकास है। तो उसी के गठन के लिए इसका संघ का विस्तार भी नहीं हुआ था और फाइल चूँकि सरकार में चली गई है, भारत सरकार में गई है, तो इस संगठन का विस्तार करना था और विस्तार करके इसकी सूचना सबको जानकारी भी देनी थी। इसके लिए बैठक की गई थी। बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे, तो इसलिए ये पूरे राष्ट्र लेवल का बैठक, जैसे झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्य से भी लोग इसमें आए हैं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, सब बहुत लोग निराश हो चुके थे कि पता न होगा या नहीं होगा, लेकिन सब में आशा जगी है कि नहीं, अब भारत सरकार इस पर पहल कर रही है। भारत सरकार हम लोगों के पहल को मान रही है, स्वीकार भी की है, वहाँ से जो पत्र भी आया है उसमें स्वीकृति है। तो इसी सबकी जानकारी के लिए बैठक की गई। नाम बताएंगे? मेरा नाम बलिराम शाह हो गया। मैं पूर्वी चंपारण रक्सौल का हूँ। मैं एक सेक्रेटरी का सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ और एक विद्यालय जो विद्यालय है उसमें हम जिला स्तर का अध्यक्ष भी हैं। वो बच्चे आवारा नहीं होंगे और वह एक संस्कारी और शिष्टाचार विद्यार्थी होंगे। जो आज का जो परिवेश है मैं देख रहा हूँ, जैसा कि बहुत सारे जो विद्यार्थियों का जो रहन सहन है वह बहुत माने कि अलग तरीके का हो चुका है, जो पुराने लोग के विचार से उनका विचार मिलता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो होगी इस धर्म के वजह से, इस संस्था के वजह से, कि सारे लोगों का जो आने वाला भविष्य में जो भी लोग इसे पढ़ेंगे, इसका शिक्षा ग्रहण करेंगे, इस धर्म के प्रति रुचि रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि अपराध में भी कमी आएगी। साथ ही साथ एक दूसरे का लोग सम्मान करना ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, शिष्टाचार वहाँ सिखलाए जाएगी। तो इसलिए जितने भी लोग हैं प्रयास करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने संघ से लोगों को जोड़े